ये दंगा चाहते थे, ये साफ जाहिर है ये दंगा चाहते थे। और इस अधिकारी ने उसको कंट्रोल कर लिया, पुलिस ने उसको कंट्रोल कर लिया, कोई भी दंगा नहीं होने दिया। तो इनसे है क्या चीज़ और हमें खालिस्तानी के नाम से टारगेट किया क्यों जा रहा है? क्या हमें खालिस्तानी वो जो एक उसके पीछे टैग लगा हुआ है ना सिख का, कि सिख फैमिली से है, उसके खिलाफ उनकी मानसिकता है जो जाहिर हो रही है, जो वो लोग जाहिर कर रहे हैं, जो अपना जहर उगल रहे हैं। तो हम इसी चीज़, अगर उन्होंने सिख कम्युनिटी को टारगेट किया है, हमें वो उस चीज़ की तकलीफ है, उस चीज़ से हम परेशान हैं, उसी का हम जवाब चाहते हैं कि आप सिख हो। क्या होता है चीमा वीमा, इतना बड़ा नेता हो और ऐसी रफ लैंग्वेज हो, एक क्लास 1 अफसर के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, एक सिख कम्युनिटी के अफसर के लिए कह रहा हूँ। तो आना जाएगा, गले लगाया जाएगा। सर संजीव जी एक संवैधानिक पद पे बंदा बैठा है, वो सरकार की एक कार्यप्रणाली को लीड करता है बंदा, और आप उसको कह रहे खालिस्तानी है। ये समझ से परे है हमारे बात, हम इसका स्पष्टीकरण लेने आए हैं। गिनती की सर 48 घंटे, क्या उनका चीमा होना मेन वजह ये साबित हो रहा है कि अब जो नज़रें है या फिर अब जो उंगलियां है, अब जो भाषा है, वो आप लोगों पर आकर टिक गई है? सर देखिए संजीव जी, ये तो वहाँ पर इनकी भावनाओं को पूरा नहीं होने दिया, दंगे नहीं भड़कने दिए, शांत कर दिया सारा कुछ, तो वो खालिस्तानी हो गए। सर आखिरी जवाब, अगर पांवटा साहिब में बीजेपी की एक बड़ी रैली हुई, लेकिन इस रैली के बीच में ऐसा कुछ हुआ जिसको लेकर सिख समाज के बीच में एक गुस्सा है। गुस्से के पीछे भी बड़ी वजह है। आपातकालीन स्थिति में पांवटा साहिब गुरुद्वारे के अंदर एक बड़ी बैठक रखी गई और एक बड़ा मंथन किया गया, मंथन आने वाली रणनीति को लेकर। भाई साहब शुक्रिया, मैं आप तक पहुंच रहा हूं जी। अचानक आप लोग इकट्ठे हुए हैं और एक बड़ा मैसेज गुरु घर से दिया जा रहा है, और आज जो कुछ हुआ उसको आप लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी ठेस पहुंचाई है। मैं आपके शब्दों में जाने की कोशिश कर रहा हूं सर। संजीव जी, ये आज कोई पहला मुद्दा नहीं है, ये सिखों के दिलों को रोज़ झंझोड़ा जा रहा है। और कुछ कट्टरवादी लोग जो कट्टरता से अंदर से भरे पड़े हैं, उनका कुछ या तो एम है कि एक सिख कौम को और एक आप जानते ही हैं, दोनों कौमों को इस टाइम टारगेट किया जा रहा है। उनका क्या एम है ये स्पष्टीकरण तो वही देंगे, उनको पता होगा। लेकिन हम इस चीज़ों को सुन सुन के परेशान हो चुके हैं, हम इसका जवाब चाहते हैं। और आज जितने लोग आपने यहाँ देखे हैं सारे परेशान हैं, सारे अंदर से इस चीज़ को बार बार उनको टारगेट किया जा रहा है, खालिस्तानी। हम आज जानने आए हैं कि खालिस्तानी है क्या चीज़ और हमें खालिस्तानी के नाम से टारगेट किया क्यों जा रहा है। क्या हमें खालिस्तानी काट के दे दिया है इन्होंने कहीं अलग, या फिर हम वो छोड़ के तो हिमाचल में आए हैं। हमें खालिस्तानी क्यों कहा जा रहा है, क्या है खालिस्तान? हमें भी इसका स्पष्टीकरण चाहिए। आज सारे हम जो लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, हमें जानने आए हैं कि हमें बताया जाए कि खालिस्तानी क्या है और हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है खालिस्तानी क्या के, जबकि 80% से ज़्यादा कुर्बानियाँ सिखों की है इस देश को आज़ाद कराने के लिए। आज भी आप दिल्ली गेट में चले जाएँ तो नाम की लिस्ट ख़त्म हो जाती है, नीचे जगह ख़त्म हो जाती है, इतने नाम है सिखों के वहाँ पर। फिर भी अब हम परेशान होकर आज इकट्ठे हुए हैं सारे कि हमें इतना ना, जब कहते हैं ना कि सर से पानी टप जाए तो हाथ पैर मारने पड़ते हैं बचने के लिए, तो वो आज हमारी कंडीशन हो चुकी है। कोई इधर से उठता है तो खालिस्तानी, कोई वहाँ से उठता है तो खालिस्तानी, जिसको अपना नहीं पता वो भी उठ के बोल देता है कुछ ना कुछ। तो हम यही जानने आए हैं कि ये जो लोग रोड पे इकट्ठे होकर निकलते हैं और किसी को भी टारगेट कर देते हैं। आज वो संवैधानिक पद पे बैठा बंदा SDM गुंजीत सिंह चीमा, एक मुख्यमंत्री आके प्रदेश का, और ये बोले कि ये चीमा कीमा, ये कोई लैंग्वेज है? आप बताएं। एक मुख्यमंत्री लेवल के बंदे को शोभा देती है बात? अब कोई हमारे जैसा अनपढ़ बंदा खड़ा होकर कुछ बोल दे तो समझ आती है। एक मुख्यमंत्री लेवल का बंदा ये बोल रहा है एक गजटेड ऑफिसर के लिए,
तो आप सोचिए कि कितनी उनके अंदर से मानसिकता, कितनी एक ये उस एसडीएम के खिलाफ नहीं है उनकी ये मानसिकता, वो उनकी मानसिकता कि उस सिख के खिलाफ है। वो जो एक उसके पीछे टैग लगा हुआ है ना सिख का, कि सिख फैमिली से है, उसके खिलाफ उनकी मानसिकता है जो जाहिर हो रही है, जो वो लोग जाहिर कर रहे हैं, जो अपना जहर उगल रहे हैं। तो हम इसी चीज़ के ऊपर आज चाहते हैं कि इसको लगाम लगाई जाए इनके मुंह के ऊपर, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे उप मुख्यमंत्री है, चाहे किसी भी लेवल का बंदा है। आप किसी कौम को टारगेट करने का अधिकार आपके पास नहीं है। तो आज हमारे सबकी यही मांग है कि कृपया इसको खिलाफ जो भी इनके जो तत्व हैं, जो इन्होंने छोड़ रखे हैं आगे भौंकने के लिए, उनके मुंह के ऊपर लगाम लगाई जाए, उनके मुंह पे शिकंजा डाला जाए, नहीं तो फिर हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा अपनी तरफ से। वैसे गुरु घर में जल्दी से इस तरह भीड़ जुटती नहीं है, लेकिन जब किसी बात अपने पे आती है या बात दिल को टीस कर जाती है तो तकलीफ़ होती है। काफ़ी युवा इकट्ठे हुए हैं, लेकिन बड़े भी साथ में हैं। आपके सर एक आह्वान पे आपके तमाम बच्चे, आपके साथी, आपके दोस्त यहाँ पहुँचे हैं। आप इस मैसेज को जो आज दिया गया भीड़ के बीच में, एक अधिकारी को टारगेट किया गया सर, या फिर अब लग रहा है कि जो सिख कम्युनिटी है वो एक सॉफ्ट टारगेट होने जा रही है? अधिकारी को नहीं, सिख कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। अधिकारी को टारगेट करते हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो राइट है पब्लिक का, किसी को कोई परेशानी है वो अधिकारी के बारे में बोले, उसको प्रोटेस्ट करे, मगर उन्होंने सिख कम्युनिटी को टारगेट किया है। हमें वो उस चीज़ की तकलीफ़ है, उस चीज़ से हम परेशान हैं, उसी का हम जवाब चाहते हैं कि आप सिख कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं। अधिकारी के बारे में बोले, उनको हक है, किसी हर इंसान को हक है इंडिया के अंदर अपना राइट मांगने के लिए, मांगो आप बोलो, मगर सिख कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया गया है, क्यों उग्रवादी बोलते हैं, तो इसकी परिभाषा तो बता दो हमारे को तो पता ही नहीं है। हमारे को उग्रवादी कहते हैं तो हमारे को तो पता नहीं उग्रवादी की डेफिनेशन क्या है, तो ये डेफिनेशन बताने की कोशिश करें हमारे को। क्या ये तमगा जो है सर, ये जो अवार्ड है, क्या आप लोगों को इसलिए मिल पाया क्योंकि जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई और आपके एक जाबाज अधिकारी ने इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया? क्या ये कड़वाहट है अंदर खाते? वही बात है, इस अधिकारी ने, एसडीएम साहब ने अपने दिमाग से, अच्छा साफ सुथरा अधिकारी है, सच्चा पुच्चा अधिकारी है, किसी प्रेशर में काम नहीं करता, वो अपनी मर्जी से काम करता है, तो उसने अपनी दिमाग से काम किया, ऐसी स्थिति को उसने कंट्रोल किया जो कि इनसे बर्दाश्त नहीं हुई बीजेपी के अंदर से। वो जब बर्दाश्त नहीं हुई, ये दंगा चाहते थे, ये साफ जाहिर है, ये दंगा चाहते थे और इस अधिकारी ने उसको कंट्रोल कर लिया, पुलिस ने उसको कंट्रोल कर लिया, कोई भी दंगा नहीं होने दिया, तो इनसे हाजम नहीं हुआ। वो ये दंगा चाहते हैं तो वो हुआ नहीं, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तब इन्होंने सिख कम्युनिटी को टारगेट कर दिया इसके बारे में। तो क्यों, अगर एक हमारा सिख कम्युनिटी का अफसर हिमाचल कैडर का एक हिमाचल में है तो उसने टेस्ट पास नहीं किया, टेस्ट पास के क्वालिफाई करके वो आया है और किसी सरकार ने उसको किया है, तो उसको क्यों ये टारगेट कर रहे हैं, सिख कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? एसडीएम को टारगेट करते हमें कोई दिक्कत नहीं थी, सिख कम्युनिटी को टारगेट किया है। वो इसीलिए किया है कि उसने कंट्रोल कर लिया इस स्थिति को, नहीं पोंटा साहब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जैसी हालत थी, इस अफसर ने कंट्रोल कर लिया तो उनसे हाजम नहीं हो रहा, यही परेशानियाँ। सर, जहाँ हम खड़े हैं इस जगह की खूबसूरती ये है, हर समाज को यहाँ से बचाया गया है। जब भी कोई समाज तकलीफ में आया है तो आह्वान तो यही हुआ है ना सर। अब आप लोग एकजुट हुए हैं तो बड़ी बात आप लोग कहने वाले हैं। अगला कदम की अगर हम बात करें तो व्हाट आर नेक्स्ट स्टेप सर, अगला कदम है क्या सर? हम ये चाहते हैं, हम कोई झगड़ा नहीं चाहते, हम कोई मतलब उग्रवाद नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हिमाचल एक हमारा ऐसे राज्य है, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, कोई भी उनमें फ़र्क नहीं है, भाईचारे से रह रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे से रह रहे, वैसे रहने दें ये लोग हमारे को, तो हमारे को कोई झगड़ा करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये मगर जो इन्होंने गलती करी है हमारी कम्युनिटी को जो टारगेट किया है, चीमा वीमा, क्या होता है चीमा वीमा, इतना बड़ा नेता हो और ऐसी रफ लैंग्वेज हो, एक क्लास 1 अफसर के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, एक सिख कम्युनिटी के अफसर के लिए कह रहा हूँ। तो वो 2 दिन के अंदर जो हमने टाइम दिया है, अगर 2 दिन के अंदर ये चाहते हैं कि हमारे से गलती हुई है, गलती हर एक इंसान से होती है, गलती करने के पास
बाद अगर उस गलती को मान जाना उस बड़ी महानता होती है। अगर वो इस गलती को मानते हैं कि हमारे सिख कम्युनिटी के लिए ये ठेस पहुँचाई है हमने, हमारे से गलती हुई है, अगर वो गलती मानते हैं तो हम इसको यहीं पे ख़त्म कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो इस गलती को नहीं मानते तो फिर 2 दिन के टाइम दिया, 2 दिन के बाद हमारी पूरी सिख कम्युनिटी को हम इकट्ठा करेंगे और उसमें जिन लोगों की हमारे को ज़रूरत होगी उनको ही बुलाएंगे। फिर वो सिख कम्युनिटी जो सारी फैसला लेगी, हमारा अकेले का फैसला किसी का नहीं होगा, जो फैसला होगा वो जो फैसला उसके मुताबिक फिर हम अगला कदम उठाएंगे। गिनती की सर 48 घंटे, क्या उनका चीमा होना मेन वजह ये साबित हो रहा है कि अब जो नज़रें है या फिर अब जो उंगलियां है, अब जो भाषा है वो आप लोगों पर आकर टिक गई है सर? देखिए संजीव जी, ये तो बात आप भी सोचिए समझिए कि खाली एसडीएम तो मौके पे था नहीं, डीएसपी भी था, मानवेंद्र ठाकुर डीएसपी साहब भी वहाँ मौके पे थे, एसपी नेगी जी भी वहाँ पे मौके पे थे, तो उनके खिलाफ नारेबाजी क्यों नहीं हो रही? एक खाली एसडीएम को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? कारण सिर्फ यही है कि वो एसडीएम सिख कौम से है और उसको ये नहीं टारगेट किया जा रहा है कि तूने सही किया या गलत किया, उसको कह रहे तुम खालिस्तानी हो। खालिस्तानी का क्या मतलब है? क्या चीज़ है खालिस्तानी? ये एक संविधानिक पद पे बंदा बैठा है, वो सरकार की एक कार्यप्रणाली को लीड करता है बंदा, और आप उसको कह रहे हो खालिस्तानी है। ये समझ से परे है हमारे बात, हम इसका स्पष्टीकरण लेने आए हैं। जब सिरमौरी ताल में हादसा हुआ तब वो खालिस्तानी थे कि नहीं थे सर? सिरमौरी ताल में जब उन्होंने कईयों की जान बचाई, नंगे पाँव वो किचन में उतरे सर। वो बहुत बढ़िया अधिकारी, बहुत अच्छे अधिकारी थे। एक सिख कम्युनिटी अगर जो कोई अच्छा काम करती है, किसी की जान बचाती है, देश के लिए कुर्बानी देती है, तो सिख कम्युनिटी से अच्छा कोई नहीं है। लेकिन जब सिख कम्युनिटी अपने हक के लिए कहीं अड़ती है, या जैसे एसडीएम साहब ने वहाँ पर इनकी भावनाओं को पूरा नहीं होने दिया, दंगे नहीं भड़कने दिए, शांत कर दिया सारा कुछ, तो वो खालिस्तानी हो गए। सर आखिरी जवाब, अगर जिन भी नेताओं ने जाने अनजाने में एक बड़ी गलती की है, अगर खुले मन से अपनी गलती को स्वीकारते हैं और जो प्यार मोहब्बत है आप लोगों की है ना, जिसके लिए पोंटा साहिब जाना जाता है, खुले मन से क्या एक दूसरे को माना जाएगा, गले लगाया जाएगा सर? संजीव जी, पोंटा साहिब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब 84 के दंगे पूरे इंडिया में फैले हुए थे तब भी पोंटा साहिब में शांति था, तब भी यहाँ से किसी ने भी किसी के भी खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ भाईचारे से सभी धर्म एकजुट होकर रहते हैं। यहाँ मुसलमान भी हैं, यहाँ सिख भी हैं, हिंदू ईसाई हर तरह के धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और सारे के सारे आपस में बड़े प्यार से रहते हैं। अगर बड़ा मन करके वो इस गलती को सुधार के हमारे पास आते हैं तो हम उनको गले लगाने के लिए ऑलरेडी पहले से ही तैयार हैं। हम तो बोल रहे हैं कि आप अपनी गलती का माफ़ी मांगो, हम तो और कुछ चाहते ही नहीं है कि उनको अपनी माफ़ी मांगो, गुरुद्वारा साहब में आके मत्था टेको, बात ख़त्म। सिख कौम हमेशा एक ऐसी कौम है जो भाईचारे को पहल देती है और जुर्म के ख़िलाफ़ खड़ी होती है। चलिए शुक्रिया मीका जी हमसे जुड़ने के लिए। जी आप कुछ बात रखना चाह रहे सर? क्या ये जो सिख कम्युनिटी के ऊपर अटैक हुआ है, ये इंसान के ऊपर अटैक नहीं है, ये हमारे गुरु साहब के ऊपर है। हम नहीं चाहते कि हमारे गुरु साहब के ऊपर कोई ऐसे शब्द बोले। हम सिख हैं तो गुरु साहब के हैं। हमारे गुरु साहब से, जैसे भाई साहब ने बोला, हमारे गुरु साहब से आके गुरुद्वारे में माफ़ी मांग लें। हम तो हमारे गुरु तो सबको माफ़ करते हैं, जो गलती करता है अगर मान जाता है दोबारा गलती नहीं करेगा उसको माफ़। चलिए शुक्रिया सर अपनी बात खूबसूरती रखने के लिए। गुरुद्वारा श्री पोंटा साहिब के अंदर हमारी मौजूदगी, तमाम लोग वो मौजूद जिनका रिश्ता एसडीएम साहब से बस इतना है कि वो यहाँ के एक मैजिस्ट्रेट है, रिश्ता बस इतना है कि जो कुछ हो रहा था पिछले कुछ दिन पहले, जिसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, वो एक ढाल की तरह, वो चट्टान की तरह खड़े रहे। जैसे एक सिख को आप देखते हैं ना हर जगह पे, लेकिन शायद बड़े नेता बोलते बोलते भूल जाते हैं। वो बोल जाते हैं जिसको सुनने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीर इस तरह की हो जाती है। 48 घंटे का टाइम है, नेताजी को दिल बड़ा दिखाना चाहिए, जो कहा गया उन शब्दों को वापस लेना चाहिए। यहाँ तो सबको माफ़ किया जाता है, यही गुरु घर की खूबसूरती है। कैमरा पर्सन ममता शर्मा के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।